नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत चुके हैं। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया है। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे हैं। बता दें, नतीजों की अगर बात करें तो पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि वो जनता का आदेश स्वीकारते हैं। वहीं बात करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाइयां दी हैं और हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा है कि जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए सर मैं झुकाता हूं। जी हां, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने समर्थकों से कहा है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी त्याग तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। अब हमें दुगनी ताकत से काम करना पड़ेगा। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जनता को है उनका विधानसभा के जो मेरे पिता बुजुर्ग माता जो साथी जिनने परिस्थितियों में संबल किया, मैं दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय गौरासा जी, नेता प्रज्वल जूली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संबल किया, जनता को जो भरोसा देता है, मैं तय दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम है। इस तरह की भूमिका रहेगी सर आगे आप? भूमिका जब जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये राजनीति में ऐसे परंपरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता का आदेश है। मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो सरमाते होता है। अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हार की बौखलाहट थी। मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश सरमाते होता है और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। जनता के लिए संदेश? जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, पूरी दमदारी से जब जब जनता ने मुझे साथ दिया मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया और इस बार भी इन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों ही प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, ये प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे प्राथमिकता से? मैं 2003 से 8 जो पहली बार जब विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति